प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम के लिए बता रहे हैं कि ये जो जीवात्मा हमारे अंदर होती है, जिसको आत्मा आप कह सकते हैं और आत्मा होती भी है ये। तो देखिए, ये जो विषयों को जो जानती है, ये किसके द्वारा जानती है, हम आपके लिए ये बताना चाहते हैं। तो देखिए, जो शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना या उसका त्याग करना या दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। ये आने जाने वाली नहीं है ये। अब इसको समझने की जरूरत है। शरीर का ग्रहण और त्याग पर छिन्न एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश या काल में परछिन्न नहीं हो सकती है। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य यानी शरीर से तादात्म्य कर लेती है, यानी शरीर के बंधन में जब बन जाती है, तो शरीर को मैं और मेरा मान लेती है। यह सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है, क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है और आना जाना सूक्ष्म शरीर का कार्य है और उसके ये अंदर होती है, तो इसलिए इसको आना जाना कहते हैं। वैसे ये सब जगह सर्वत्र व्याप्त होती है। तो जैसे मान के चलिए कि वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। शरीरो अपि शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन करती है। यानी ये आंखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है और जीभ के द्वारा रस का आस्वादन लेती है। तो ये सब, इनका राजा कौन है? इनका राजा मन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पांचों तत्वों का जो सार है वो मन है। तो कहने का मतलब यह है, जो कोई किसी, जैसे मान के चलिए कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति होने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। कर्म के आधार पर उसको योनि मिल सकती हैं। जैसे मान के चलिए, कभी आपको ऐसे घर में जन्म मिल गया जहाँ सुख और सुविधाएं नहीं है, और कभी ऐसे घर में आपको जन्म मिल गया माँ सर्व सुलभ होता है, सारी चीज़ उपलब्ध होती है। या जैसे मान के चलिए आपको पशु पक्षी में दे दिया और भूत प्रेत में गिर दिया या कीड़ा मकोड़े में गिर दिया, ये सब योनि कर्म के आधार पर आप जीवात्मा भोगती रहती है। शुभ कर्म करने पर ये निश्चित है मनुष्य योनि मिलती है, और अति शुभ करने पर जैसे जैसे मनुष्य अपने द्वारा शुभ कर्म करता है, वैसे वैसे उसको सुख और सुविधा इस पृथ्वी पर मिलती है। उसी को हम स्वर्ग कह सकते हैं। तो जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच का योनियों में भटकता है। कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संस्कार की मुक्तता हो जाती है। इसीलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानता। ज्ञानी रूप नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं कि आत्मा का। तो इसीलिए दृढ़ निश्चय से ये करिए कि मुझे कभी गलत कर्म नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। बस ये गुण आपके साथ जाएंगे तो ये निश्चित है आपको श्रेष्ठ मनुष्य योनि प्राप्त होगी, श्रेष्ठ सुख और सुविधाएं प्राप्त होंगी। और जब आप पाप और पुण्य नहीं करोगे तो मुक्ति भी संभव है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने मन पर कंट्रोल करिए, भोगों से परहेज करिए, विषयों की ओर मत दौड़िए,
जो भगवान ने दे रखा है उस पर भरोसा करिए। इससे ज़्यादा हमारी संपत्ति कुछ नहीं है, वही हमारे साथ जाती है। अच्छे और बुरे गुणों का जो स्वभाव है वो हमारी आत्मा में, यानी कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा, इसमें एक कोष होता है जिसको हम विज्ञान कोष कहते हैं, उसमें संग्रहित होता रहता है, तो वो लेके जाती है। और उसी गुण के आधार पर परमात्मा हमारे जन्म और योनि का निर्धारण करता है। वो पाप और पुण्य का दंड देने वाला नहीं है, हमारे कर्मों के आधार पर भुगतान करता है, न्याय करता है। तो बस केवल समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे शरीर में जाने का यही मतलब होता है कि भाई शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना, विषयों का भोगना, ये तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जान सकते। अपने स्वभाव या अनुभव को महत्व नहीं देता है, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण बेहोश सा रहता है। कहने का मतलब यह है, आप इसको ये निश्चय करिए कि मुझे गलत कर्म नहीं करना है, बस यही बात है। अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों से दूर रहिए। भाई किसी के धन को अपहरण करना, किसी की बहन बेटी को तकना या चोरी करना, या किसी को किसी भी प्रकार से मन से भी कष्ट देना, या हम किसी को गलत सलाह देंगे तो हम ही पापी माने जाएंगे, वो भी पाप में आती है। इसीलिए अष्टांग योग में प्रवेश करिए और इस जीवात्मा को अच्छे गुणों का समावेश प्राप्त कराइए। तो इसी में हमारी भलाई है, इसी में परमात्मा की प्राप्ति है, और इसी में हमारा आत्म साक्षात्कार है, सभी आ जाते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।